इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में उतरने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते और एमयू का आदान प्रदान हुआ। इन समझौतों में रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़ा एमयू और एलपीजी आपूर्ति समझौता और वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का समझौता शामिल है। इसके साथ ही भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में लगभग $5 अरब के निवेश की भी घोषणा की गई है। ये समझौते भारत और यूएई के बीच आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम के जरिए जिले में बुनियादी ढांचे, सड़क, शिक्षा और अन्य विकास कार्यों में नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है और जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाना है और उनकी प्राथमिकता भी यही है। आपको बता दें, 79 परियोजनाओं के इस बड़े पैकेज को महाराजगंज के विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो एक प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। आज आपने परिवर्तन देखा होगा और ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे कोई छुपाई हुई बात हो। मैं तो यहां पे आता ही रहता था। जब मैं सांसद था तो मेरे लिए महाराजगंज जिला ऐसे ही था जैसे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भाग हो। कोई भी समस्या होती थी, यहां पे आंदोलन करने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ता हमेशा आपके हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते थे। बहनों और भाइयों, और इसीलिए यहां की एक एक समस्या को हम जानते हैं। याद करिए, 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसा हाल नहीं था। अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। सरकारी संपत्तियों पर और गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर दिया जाता था और वर्ग विशेष के लोग
सरेआम गौ हत्या करते थे, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, विकास के कार्यों में डकैती डालने का काम करते थे। किसान बेहाल था, नौजवान परेशान था, बेटी असुरक्षित थी। नौकरी और रोजगार के अभाव में यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से आपने देखा होगा महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, यानी नौ की बीमारी जो थी, दिमागी बुखार समाप्त। अब बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं। अब महाराजगंज जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। गोरखपुर और महाराजगंज के बीच में जोड़ने के लिए हम तरसते थे कि 2 लेन की सड़क ही हो जाती तो हम भी आसानी से नौतनवा पहुंच जाते, फरेंदा पहुंच जाते, महाराजगंज पहुंच जाते, चौक पहुंच जाते, सिसवा पहुंच जाते। श्याम देरवा और घुगली और पनियरा तो ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्से हुआ करते थे। बहनों और भाइयों, तब सड़कें गड्ढों से युक्त थी, बिजली नदारत थी, माफिया हावी होते थे, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर देते थे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर से सोनौली का मार्ग 4 लेन का है, पूरा 4 लेन का बन रहा है। बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मार्ग बनेगा, कहीं जाम नहीं। जिस दूरी को पहले 2 घंटे पूरा करने में लगते थे, ये पूरा होने दीजिए, 45 मिनट से लेके 50 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर देंगे, नौतनवा से लेके गोरखपुर की दूरी को। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार और एनटीए की प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटि मुक्त बनाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। यूजी पेपर लीक कांड को लेकर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने माना कि 3 मई का यूजी का जो एग्जाम हुआ था, नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 3 मई का एग्जाम हुआ, 7 मई को स्टूडेंट और कुछ अभिभावकों ने इसकी शिकायत एनटीए को की थी और उसके बाद जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। उन्होंने माना कि कुछ पेपर, गेस्ट पेपर के जो प्रश्न थे वो हूबहू प्रश्न आए थे, जिसको लेकर जांच हुआ और 12 मई को सरकार ने फैसला लिया कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा री एग्जाम कराई जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब 21 जून को परीक्षा होगा और जो स्टूडेंट, जो देश भर में स्टूडेंट हैं, वो परीक्षा देंगे। उन्होंने साफ तौर पर स्टूडेंट से आग्रह किया है कि तो दोबारा अपना परीक्षा देने के लिए सेंटर पर वो जरूर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 22 लाख से अधिक इस बार जो परीक्षार्थी थे नीट पेपर में वो शामिल हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जो 21 जून का एग्जाम होगा, जो भी छात्र जो अपना उनका शहर है उसी शहर में उनका एग्जाम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र एग्जाम देने जाएंगे, सरकार उसका वाहन भत्ता भी देने पर विचार करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी राज्य सरकार हैं, उन राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से हम पर्सनली बात करेंगे ताकि कोई भी छात्र एग्जाम देने जाए, परीक्षा देने जाए तो उसे किसी भी तरह की कोई कठिनाई न हो। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगले साल जो नीट यूजी का परीक्षा होगा वो अब ऑनलाइन होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि एनटीए
जो एग्जाम ले रहा है वो अपनी पारदर्शिता में कुछ और सुधार करे, ताकि जो भी छात्र एक साल से जो मेहनत कर रहे हैं उनको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि जो परीक्षा रद्द होता है या फिर परीक्षा जो लीक होती है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं जिसकी वजह से जो परीक्षार्थी हैं जो लगातार तैयारी करते हैं उनकी तैयारी में कुछ कोई खामियां जो होती हैं, उस खामियां को दूर करने के लिए जो अनलीगल तरह के जो नियम अपनाते हैं उस पर वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आगे से इस तरह की कोई गड़बड़ियां न हो, उसको लेकर सरकार और एनटीए के अधिकारी पूरी तरह से ध्यान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2024-25 में जो परीक्षा एनटीए का हुआ था वो भी परीक्षा लीक हुआ था। उसके बाद हमने राधा कृष्णन कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की गलती को स्वीकार किया है और अगले साल से नीट परीक्षा में बदलाव करने की भी बात कही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया और 21 जून को अब से ये परीक्षा जो है दोबारा करवाई जाएगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेपर लीक की गलती को स्वीकार किया। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल से नीट परीक्षा में बदलाव करने की बात भी कही और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है, जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की परीक्षा में बदलाव की बात भी कही है। इसके तहत छात्रों को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए अपनी सुविधानुसार शहर चुनने का मौका दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट पेपर लीक मामले में अक्सर एनटीए पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामले ने सियासी तूल पकड़ा और यहां तक के छात्रों ने भी सड़कों पर उतरकर एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। 21 जून को होने वाली दोबारा नीट की परीक्षा में छात्रों को अपनी सुविधानुसार शहर चुनने के लिए 1 हफ्ते का समय मिलेगा, जिसके लिए प्रवेश पत्र 14 जून तक जारी किए जाएंगे।
यह परीक्षा पहले 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।